सुमित्र सोमनो भव, सुमित्र सोमनो भव, सुमित्र सोमनो भव। सबको नमस्ते। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन या तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार यह कह रहे हैं, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, जान गंगा वहां बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने हो बसेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मन राही, तू है अनजान मंजिल की राही, चलते रहना ही ये काम तेरा। अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रोशनी से डगर जगमगा ले, सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को गहन मन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, भटक जाए न तेरी निगाहें। अपने मन का दिया तो जला ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले, बस तुझे ही अकेले ही चलना। हर कदम सोच कर तू उठा ले, बस तुझे है अकेले ही चलना। बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना, बहुत मुमकिन है गिरना। अपने मन का दिया तो जला ले, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, बड़ी बात गिर के संभलना। पथिक बात दिल में ले, पथ की बात दिल में बसा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अच्छा, आपका भी धन्यवाद। आज का हमारा प्रवचन है आचार्य वैदिक प्रवक्ता आचार्य भाग्येश जी का, तो हम आमंत्रित करते हैं भाग्येश जी, आप अपना प्रवचन शुरू करते हैं। नमस्ते प्रहलाद भाई।
ओ हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति। हमारा हर एक कार्य, जितने भी हम कार्यों से प्रेरित होते हैं, उनके पीछे जो भी हमारा मंशा होती है और जिसके पीछे हमारा प्रयोजन रहता है, वह यही रहता है कि हमें अत्यंत दुखों से निवृत्ति चाहिए और सुखों की प्राप्ति है। हमारा हर एक कार्य इसी प्रेरणा से चलता रहता है। तो अगर हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें कितना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो प्रायः हम इसके लिए बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं और एक स्थिति तक पहुंच भी जाते हैं, परंतु हम एक स्तर पे जाके रुक जाते हैं जब ये ज्ञान व्यवहार में नहीं दिखता। और जब ये ज्ञान व्यवहार में नहीं दिखता तो हमें इस समस्या को सुलझाने के लिए हम अनेक प्रयास करते हैं कि इतना ज्ञान होते हुए भी, इतना समय लगाने के बाद भी, इतना कुछ अध्ययन करने के बाद भी ऐसा क्या है जो हम इसको अपना क्रियात्मक नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी मननशील, चिंतनशील, विवेचन करते हैं, उनका अंत में यहां जाके झुकाव रुक जाता है। उन्हें यह हर पल लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे केवल यह उत्तर चाहिए अपने जीवन से कि मैं इन ज्ञान को क्रियात्मक कैसे लेके आऊं, इस ज्ञान को व्यवहारिक कैसे करूं। और उसके लिए वह प्रयत्नशील होता है, वह और भी ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु मुख्य उद्देश्य उसका यही रहता है, अब जितना भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उस ज्ञान को मैं व्यवहारिक लेके आऊं। तो हम उसी का ही चिंतन मनन कर रहे थे कि हम उसको व्यवहार में कैसे लेके आए। तो जब तक हम सारे ज्ञान का अपनी बुद्धि में एक सारांश नहीं लेके आएंगे कि यह मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञान का यह सारांश है और उस सारांश को मुझे अनुशासन में लेके उसको क्रियात्मक करना होता है। तो हम जितनी भी चीज को, ज्ञान को प्राप्त करें, उसका एक सारांश बनाएं कि मुझे ये चीजें करनी है और उसको फिर अनुशासन से हम करते रहें। परंतु हम किसी एक सारांश तक पहुंच नहीं पाते हैं। इतना शास्त्रों का भंडार है, इतनी भिन्न भिन्न पद्धतियां हमें सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, अध्ययन को मिलती है, और सब अनिवार्य लगता है और सब अपने आप में एक दिशा में, सही दिशा में लेने का प्रयोजन भी सिद्ध करती है। परंतु जब हमें अगर क्रियात्मक में लेके आना है तो हमारे जीवन में सारांश होना अनिवार्य है। और यह सब जगह भी होता है। आप किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी चले जाओ तो बाद में बोलते हैं कि ठीक है, यह सारा हमारा प्लानिंग है, इसका सारांश यह है। किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं,
हमें प्रधानमंत्री को दिखाना होता है, तो प्रधानमंत्री कहता है मुझे ठीक है, ये प्रोजेक्ट में तुम 50 हजारों चीज करोगे, इतने बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा देश है, मुझे सारांश में बताओ कि अभी तुम करोगे क्या, कितना पैसा चाहिए और मुझे उसकी डेडलाइन बताओ कि इतना पैसा आपको डिलीवर हो जाएगा और इतने सालों में इस प्रोजेक्ट को आप इतने दिनों में आप कंप्लीट कर दोगे। तो जितना भी ज्ञान प्राप्त करना हो, जितनी भी बड़ी चीजें हो, उनका सारांश होना अनिवार्य है, तभी ही हम उसको अनुशासन में लेके आएंगे और अपने जीवन में क्रियात्मक कर सकेंगे। तो हम वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी का कोई धर्म पे चलने की बात करते हैं, हम धर्म के 10 लक्षणों को समझने की कोशिश करते हैं, योग दर्शन के 10 नियमों में चलने की कोशिश करते हैं, मुझे हिंसा नहीं करनी, मुझे सत्य बोलना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे स्ते का पालन करना है, परिग्रह नहीं करना है, तप करना है, संतोष करना है, आदि स्वाध्याय करना है, ईश्वर परिधान करना है, और बाकी के जब 6 अंग करने हैं, तो उन सब के पीछे मैं क्यों अपने आप को इन क्रियाओं के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पा रहा हूं। तो सबसे पहले ऋषि दयानंद जी इसका एक सारांश दिया है योग दर्शन के सूत्रों के द्वारा, सांख्य दर्शन के सूत्रों के द्वारा, कि तमोगुण रजोगुण कर्मों को के जो मन में भाव है उनको हटा के शुद्ध सत्व गुण को धारण करें, फिर उसका निरोध करके एकाग्रता को प्राप्त हुए, उसका अर्थ ईश्वर की उपासना और धर्म के अग्रभाग में चित्त को ठहराना, फिर निरोध, मन को सब जगह से हटा देना। ऐसा मनुष्य की जब स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में वो दृष्टा भाव में चला जाता है। दृष्टा जैसे आत्मा दृष्टा और ईश्वर जो सबका दृष्टा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वृत्ति स्वरूप हो जाता है कि जैसे हमारी सामान्य अभी स्थिति है, ज्ञान होते हुए भी हम वृत्ति स्वरूप हो जाते हैं। जैसे हमारे अंदर इमोशंस उठते हैं, भावनाएं उठती हैं, हम उसकी भावनाओं के अनुरूप हमारी इच्छाएं हो जाती हैं। यद्यपि हमें पता है कि क्रोध नहीं करना है, परंतु परिस्थिति ऐसी आ जाती है, भावनाएं ऐसी उत्पन्न होती है कि उस परिस्थिति के अनुरूप हमारी इच्छाएं क्रोध करने की हो जाती है और हम वैसे ही क्रियात्मक करते रहते हैं। इतना सुनते रहते हैं कि हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, फिर भी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमसे झूठ निकल जाता है, हमसे हिंसा हो जाती है, हमसे आलस्य प्रमाद ये सब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, हम उस स्थिति में नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम उस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी क्रियात्मक क्यों नहीं हो रहा है, हम उस केंद्र बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त, हर जगह से ज्ञान मिल रहा है, उनका कोई कमी नहीं है और प्राप्त करना भी चाहिए, भिन्न भिन्न दिशाओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पर मुख्य केंद्र बिंदु एक रखना चाहिए कि मैं जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, क्यों मेरे क्रियात्मक में नहीं आ रहा है, उसका केंद्र बिंदु मुझे स्पष्ट होना चाहिए। तो साधक की एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है, वो सालों तक साधना करता रहता है, परंतु एक दिन जाके ऐसे चिंतन मनन में खो जाता है, ईश्वर बस बहुत हो गया, अब मुझे रास्ता दिखा, अब मुझे शांत बैठ के ऐसी स्थिति में लेके जा कि जितना भी मैंने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है वो मेरे क्रियात्मक हो जाए। तो फिर और उसकी ज्यादा रुचि नहीं जाती है, उसकी रुचि केंद्र बिंदु वही बन जाती है, अब मुझे जितना प्राप्त किया है ईश्वर, इसमें मुझे आगे बढ़ाओ और मैं कितना प्राप्त करूंगा। और उसका तो वो तो
जितना करते जाओ, कितना करते जाओ, उसकी तो कोई सीमा भी नहीं दिखेगी ज्ञान प्राप्त करने की। तो एक दिन ऐसा साधक के जीवन में आना अनिवार्य है। उसको इस चीज के प्रति अपने आप में वो कभी कभी ग्लानि भी महसूस करता है। मैं कितना बोलता हूं, कितनी प्रस्तुतियां देता हूं, कितने प्रवचन करता हूं, कितना परोपकार के काम करता हूं, परंतु मेरे हृदय से ईश्वर प्रार्थना करता है वो ईश्वर को कि यह सारे जो विपर्य स्थितियां हैं, जो यम नियम के विरुद्ध स्थितियां हैं, जो धर्म के विरुद्ध स्थितियां हैं, ईश्वर बस इनको हटवाने में मेरी अभी सहायता कीजिए। और यह प्रार्थना उसके दिल से निकलती है। तो यह साधक के जीवन में ऐसी स्थिति आना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो जितना भी करता रहेगा, काम लगा हुआ रहेगा, परंतु उसके अंदर में वो स्थिति आ ही नहीं पाएगी जिसके लिए वह भाग दौड़ करके इस जीवन में आध्यात्मिकता आने के लिए उसने प्रण लिया था। होते हुए भी बाहर से सारे कार्य करते हुए भी अंदर से वो कहीं और जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं है, परंतु कर नहीं पाता है, सामर्थ्य नहीं बनता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद जी इसका उपाय बताते हैं, आत्मबल। जब तक आत्मबल नहीं बढ़ेगा हमारा, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा क्या करें कि हमारा आत्मबल बढ़े? आत्मबल, आत्मबल, आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं चिति शक्ति। ये कौन सी वो शक्ति है जिस शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके बगैर उसके लिए चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयत्नशील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान प्राप्त करने की लालसा लगी हुई है। उसमें हमारी कमी नहीं है, परंतु प्रयत्न में कमी है, पुरुषार्थ में कमी है कि उस ज्ञान को व्यवहार में कैसे लेके आए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, तमो और रजोगुण को तो छोड़ना पड़ेगा। जिस भी कार्य में आपके तमोगुण और रजोगुण हैं, कार्य सवेरे से लेकर दिन भर तक, जब तक आपकी रुचि उसमें पड़ी रहेगी, जब तक आपका ध्यान उसमें होगा, जब तक आपकी क्रियाएं वैसी होंगी, तब तक कभी आपका सद्गुण धर्माचरण में वास्तविक मन नहीं लगने वाला है। अगर किसी को ऐसा लगेगा कि मैं जहां भी चलूं तमोगुण रजोगुण के भी कार्य करता रहूं और मेरे अंदर सत्व गुण की उत्पत्ति होगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये विरुद्ध है आपस में। तो सबसे पहले महर्षि दयानंद जी ने यही कहा, चित्त की वृत्ति अगर निरोध करनी है तो सबसे पहले कौन सी वृत्तियों को छोड़ना है? नहीं तो समाज में चित्त वृत्ति निरोध के लिए तो हजारों परिभाषाएं चल रही हैं। सब बैठे हुए हैं, बस चित्त की वृत्ति निरोध करवा दो। सब लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, बस आओ चलो बैठो, एक कमरा बंद करो, वृत्तियां निरोध करो, हो गई। ऋषि दयानंद कितने व्यवहारिक थे, कितने क्रियात्मक थे। बोल रहे हैं ऐसे सीधा सीधा बैठने से, ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको तमोगुण और रजोगुण को छोड़ो, उस पर क्रियात्मक होइए, प्रयत्नशील होइए। जब तक हमें ये रजोगुण और तमोगुण के सुख मिलते रहेंगे, तब तक हम कभी भी सत्वगुण के प्रति प्रेरक बनेंगे ही नहीं, प्रेरणा होगी ही नहीं, रुचि ही नहीं होगी। मस्तिष्क बोलेगा मैं उपासना में बैठूं, मस्तिष्क बोलेगा मैं धर्माचरण में लगाऊं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आएगी, आप परिस्थिति में उसमें अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, आपको वो सुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि सत्व गुण का सुख जो है वह शुद्ध सुख होता है, उसको धीरे धीरे बढ़ के एक अनंत की ओर जाता रहता है। और तमोगुण और रजो सुख का आरंभ में तो उसकी सीमा ज्यादा होती है, पर उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। और हम सब उसी दिशा में चले जाए, चाहकर भी नहीं कर पाते हैं।
जैसे हमने पिछली बार सुना था, एक बच्चा जो लेस और चिप्स खा रहा है, उसको आप एक अच्छा स्वादिष्ट उसकी माँ घर का खाना देती है, तो भी आज घर का खाना बच्चे नहीं खा पा रहे। ये आप सबके लिए साक्षात होगा, लेकिन उसको बाहर की चिप्स नूडल्स अच्छी लग रही हैं। क्यों? यह एक फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है कि जो आपने तमोगुण और रजोगुण का स्वाद का सुख चख के रखा है, उसके बाद आपको सात्विक मिल रहा है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपकी बुद्धि के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, और आपको दीर्घ काल तक, लंबी आयु तक लेके जाएगा, आपकी दीर्घ काल तक बुद्धि बच्चों की बढ़ाएगा। परंतु वो नहीं, वो सुख के प्रति इतने लालसाई हो जाते हैं उन चिप्स और उन सब नूडल्स के खाते के लिए कि उनको माँ बाप का बना हुआ अच्छा सात्विक खाना भी नहीं अच्छा लगता। ऐसी ही स्थिति हमारी होती है। हम इतना तमोगुण और रजोगुण के कार्यों में व्यस्त लगे पड़े रहते हैं कि वास्तविक में जब उपासना का समय आता है, वास्तविक में जब साधना का समय आता है, वास्तविक में जब धर्म आचरण का समय आता है, वास्तविक में जब हमें सत्य बोलना होता है, वास्तविक में जब हमें अहिंसा का पालन करना होता है, परंतु हम तब नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो स्थिति है, सारा बल कहीं और चला गया होता है। हमें चीजें बोरिंग लगती हैं सारी। और ये केवल साधना के लिए नहीं है, ये जीवन में जो अच्छा उत्कृष्ट जीवन जीना चाहते हैं, साधारण जीवन, वो भी नहीं जी पाएंगे। अच्छा कोई जीवन में अपने परिवर्तन करना चाहता है, अपने जीवन में उत्कृष्ट बनाना चाहता है अपने जीवन को, उसका मन लगेगा ही नहीं। ये तमोगुण रजोगुण के सुख रुचि ऐसी ही होती है। ये मस्तिष्क में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे, आप उस मस्तिष्क की रचना से दूर जा नहीं सकते हो, जितने भी बड़े आपके अंदर कितनी भी बड़ी ज्ञान क्यों नहीं हो, मस्तिष्क की रचना ही ऐसी है। महर्षि दयानंद जी को साइकोलॉजी पूरी पता थी मॉडर्न लाइफ की, जो आज मॉडर्न लाइफ वाले बोलते हैं कि ये हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं, वैसे रिलीज होते हैं। महर्षि दयानंद जी तब कह के गए कि तमोगुण और रजोगुण को नहीं हटाया है, उसके बाद ही तुम सत्वगुण में आ पाओगे। सारा दिन हम रजोगुण में, हमारी इतनी एनर्जी जाती रहती है, हम 2 मिनट शांत बैठ नहीं पाते हैं। 2 मिनट अगर कोई शांत बैठ जाए तो घबरा जाता है, उसको लगता है ये तो मेरा क्या हो रहा है, ये तो कुछ। शांति तो जैसे उसके लिए एक श्राप बन जाती है, उसको लगता है मेरा ये जीवन विफल हो चुका है। कैसे मुझे आधा घंटा में शांत बैठा हूं, इसका मतलब मेरा कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। कैसे लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कितना शोर शराबा है इस संसार में, और मैं शांत बैठा हूं यहां अकेला। उसको अपनी शांत के जीवन से भी उसको परेशानी होने लगती है। जब अगर रजोगुण तमोगुण आपका बहुत बढ़ चुका है तो आप शांत जीवन में बैठ ही नहीं पाओगे। उठ के सीधा बाहर चले जाओगे, किसी को फोन पे बात करोगे, किसी दुकान पे चले जाओगे, या परोपकार के नाम से निकल जाओगे, नहीं मैं शांत नहीं बैठ सकता। इतना रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण में उल्टा हो जाता है। इतना आलस्य प्रमाद उसके अंदर बढ़ जाता है, उसी में उसको सुख लगता है। जिसने सवेरे सवेरे नींद का सुख, आलस्य प्रमाद तमोगुण का सुख लिया है, वो कभी भी व्यायाम का सुख कभी नहीं लेगा जो सत्वगुण सुख है व्यायाम का। कैसे व्यायाम में नई शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, व्यायाम से शरीर में नए हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, सुख के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो कभी नहीं उसका सुख ले पाएगा अगर उसने तमोगुण रजोगुण का सवेरे का सुख लिया हुआ है। तो यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, क्या मूलभूत चीजें हैं जो मुझे समझनी ही होगी। तो इसका हमने पिछली बार समझा था कि हमें तमोगुण रजोगुण से धीरे 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 उसकी सीमा कम करनी है, जैसे कि हमारा सत्व गुण में रुचि बढ़े।
और जैसे जैसे हम सत्वगुण की रुचि बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में फिर हम और आगे बढ़ते जाएंगे, और तमोगुण का धीरे 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 जितना छोड़ते जाएंगे, हमारी और आगे प्रवृत्ति होगी। तो हमें कार्य करने हैं अपने जीवन में। आपको कोई भी नहीं रोकना है कि बाहर के कार्य नहीं करने हैं, आपको जीवन में नहीं रहना है, या आपके अपने दैनिक जो अपने कार्य हैं उन कार्यों में पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। बस ऐसा कहा रहा है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उनमें आपका यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके तमोगुण और रजोगुण में अति नहीं होनी चाहिए। जितनी आवश्यकता है वो चाहिए, सोने के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए, कार्य के लिए रजोगुण चाहिए उतना चाहिए, लेकिन अति हमें स्पष्ट पता लगता है। जैसे ही मन में उपद्रव स्टार्ट हो जाए, प्रारंभ हो जाए उपद्रव, बेचैनी आ जाए, तो समझ लेना कि ये तमोगुण रजोगुण बढ़ गए। आज लोगों को स्ट्रेस लगा पड़ा हुआ है, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी हो रही है, ये सारे क्या है? सारे तमोगुण रजोगुण है। पिछली की चिंता सता रही है, अभी की चिंता सता रही है, आगे वाली होने वाली चीजों की चिंता सता रही है, तो होगा ही वो। हमने अपना खुद का जीवन ऐसा ही बना के रखा है। हम 2 मिनट शांति से बैठते नहीं है, हमें टीवी चालू चाहिए। अभी मैं शांति से बैठा हूं, मेरा अभी दैनिक कार्य हो गए, चलो टीवी का रिमोट ऑन। शांति तो हमें श्राप लगती है, ऐसा लगता है मेरा जीवन बर्बाद हो गया अगर शांति में हम चले गए 15-20 मिनट। तो ऐसी मानसिक स्थिति हो चुकी है हमारी। और शांति का समय किस लिए होता है? शांति का समय होता है हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति हमारी कितने संकल्प हैं, मैं अपने जीवन के प्रति कितना संकल्पित हूं, मैं कितना अपने जीवन के लिए आगे बढ़ रहा हूं, कितने मैंने अपने दोष कम कर दिए, कितने अपने मेरे क्लेश कम हो गए। इन सारों का शांति के वक्त हमने जीवन के आगे सारी रचनाओं को, तुलनाओं को करना होता है, परंतु आज हमसे शांति बर्दाश्त ही नहीं होती। थोड़ी देर बैठेंगे हमारे रील्स चालू हो जाते हैं। आजकल तो मोबाइल के रील्स तो ऐसे हो गए कि सांस बाद में लेते हैं, रील्स पहले चलती है मोबाइल की। यही है जीवन में। वो सुख पा लिया तो वो सुख आपको दूसरा सुख पाने ही नहीं देगा, क्योंकि मस्तिष्क को आपने एक सीमा दे दी है। आपने लो क्वालिटी सुख की चीज की एक उसको सीमा दे दी है, तो उसको अभी हाई क्वालिटी का कोई भी योगाभ्यास का काम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि योगाभ्यास वाले काम होते हैं जो धर्म आचरण कहलाते हैं, वो धीरे 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 बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको स्थायी सुख देना होता है, और ये सारे क्षणिक सुख होते हैं। तो ऐसे क्षणिक सुखों की हमने इतना अपना बल बर्बाद कर देते हैं ऐसे शरीर में कि हमारा मस्तिष्क फिर इन सब चीजों के लिए तैयार ही नहीं होता है, रिजेक्ट कर देता है। तो यह साइंस है, ये साइकोलॉजी है जो ऋषि कह रहे हैं। ये कोई आध्यात्मिकता या भजन वाली बात नहीं है। आज के साइंटिस्ट बोल दो, न्यूरोलॉजिस्ट बोल दो, साइकोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास भी जाओगे तो मोबाइल को आदत छोड़ने की हॉस्पिटलों में अभी डिवीजन बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मोबाइल की जो गेम्स की आदत पड़ रही है वो क्या दे रहा है उनको, उसको मस्तिष्क में चीप क्वालिटी का सुख दे रहा है। अब बच्चों को और कोई गेम्स पसंद ही नहीं आ रही है। आप उसको कितने भी छोटी मोटी चीजें लेके आ दो उसको, लेकिन जो मस्तिष्क में मोबाइल का सुख पड़ा हुआ है, अब बच्चों ने, माओ ने अपने बच्चों को खाते खिलाते खिलाते मोबाइल दिखा रही है। मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता जब तक मोबाइल नहीं देखता है। तो क्या कर रही है वो? उसका मस्तिष्क बर्बाद कर रहे हैं सब लोग। उसको आगे जीवन में कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। फिर उनको ऐसे केंद्रों में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में उनको रखने पड़ेंगे। खुल गए ऐसे डिवीजन हॉस्पिटल्स में, जो इन तामसिक राजसिक सुखों को हटाने के लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा।
तो डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि बच्चे की रुचि क्यों नहीं हो रही है, तो उसका कारण यही है कि उसको इतना सुख वाले जो चीप क्वालिटी का सुख मिल चुका है उसकी बुद्धि में, अभी उसको खिलौनों में सुख मिल ही नहीं रहा है, खिलौनों से दूर भाग रहा है वो। बाहर उसको खेलने के लिए छोड़ दो, बाहर खेलने नहीं जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहा है कहीं भी खेलने। ऐसी ही हमारी स्थिति मस्तिष्क की बन जा रही है। हमें यूट्यूब चाहिए, फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, ईमेल चाहिए, टीवी चाहिए, लोगों के साथ फोन पे बात करना चाहिए, पार्टियां चाहिए। तो इन सब को एक सीमा में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब छोड़ के जंगल में चले जाओ, मैं कहता हूं आप अपनी सीमा निर्धारित कीजिए। तो ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं, ये सब छोड़िए और फिर सत्व गुण में उतरिए, और फिर अपने सत्व गुण में बुद्धि को बताइए कि आपको इससे कितना लाभ हो रहा है, उसको रुचि पैदा कीजिए। जब तक ये सत्व गुण जिनका पहले यह कार्य आपको बोरिंग लगेंगे ही लगेंगे, या आपको कठिन लगेंगे ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो पिछले सारे कार्य किए हुए हैं उन्होंने हमारी सीमाएं इतनी बढ़ा के रखी हैं कि ये कार्य अभी हमें बोरिंग होने लगते हैं, हमारा इसमें रुचि लगती नहीं है। और जब तक किसी कार्य में रुचि नहीं लगेगी तब तक आपका वो कार्य कभी नहीं होने वाला। तो हम आपके मन को ये समझाना पड़ेगा, शिव संकल्पमस्तु, कि हाँ यद्यपि अभी मेरी रुचि नहीं लग रही है पर मुझे इससे कई लाभ होने वाला है। तो धीरे 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 अपने आप को फिर लाभ बताइए। आपको लगेगा क्या इसमें लाभ है। लोग तो जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि लोग गिफ्ट बांट रहे हैं, बाहर उत्साह मना रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रेम की बातें कर रहे हैं, इसमें कहाँ, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है सुख, तो कहाँ जबरदस्ती से हम सुख पैदा करें इसमें। इसमें साधक सबसे पहले अपने आप को पुरस्कार देता है, उपहार देता है, शांति का उपहार। किसी के साथ अगर उसका क्रोध की स्थिति आ जाती है तो वो विपरीत नहीं बोलता है, इसीलिए नहीं कि वो कायर है, वो अपने आप को उपहार देता है शांति का, कि इस क्रोध से जो मेरा उपद्रव उत्पन्न आने वाला है मैं इसको क्षमा कर देता हूं। तो आप अपने आप को क्षमा का उपहार दीजिए। अपने आप से प्रेम कीजिए। जब अनुशासन में चलते हैं हम तो बुद्धि को बहुत अच्छा लगता है। बुद्धि को सीधा सीधा सब कुछ जो आगे बनने होने वाला होता है तो बुद्धि में बहुत क्लैरिटी आती है। जब अनुशासन में चलते हैं तो अपने आप से प्रेम कीजिए। वो आज फिर स्थिति देखिए अपने अनुशासन में चलने के बाद और बताइए कि आज मैं अनुशासन में चला तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आज मेरे में प्रेम वात्सल्य बढ़ गया मेरे शरीर के अंदर। आपके अंदर सत्व गुण जब बढ़ जाता है तो अपने आप से आपको जो हमें गिल्ट महसूस होते हैं वो सारे चले जाते हैं। उत्साह मनाइए। अगर आपको क्रोध आ रहा था, आपको किसी से ईर्ष्या हो रही थी और आपने अगर रोक दिया उसको, कि मैंने उसको उस वक्त में चाहता था मैं 2-4 छापट मार सकता था या गालियां दे सकता था, पर मैंने शांति रखा। फिर उत्साह मनाइए, आज मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्धि को ये बताइए चीजें कि आज मुझे इन चीजों से प्रसन्नता हुई है, जितनी जितनी मैं धर्म आचरण में चल रहा हूं मुझे प्रसन्नता हो रही है। लेकिन हम वो छोटी छोटी चीजों को मस्तिष्क में डालते ही नहीं है और ये सारा शोर शराबा दिन रात उनका वो हमारे मस्तिष्क में एक तरफ जाता जा रहा है और ये अच्छी चीजें उनके ऊपर कुछ हम बोलते ही नहीं। अपने मस्तिष्क को कभी हम अपने अंदर अंतःकरण में वो ज्ञान ही नहीं डालते हैं। आज मैंने क्षमा कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने धैर्य का पालन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने अपने आप में जीवन के अंदर इतनी शुद्धता रख के आई, इतना निरुपद्र का किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन 50 चीजें अगर हम छोटे सा लड्डू भी खा लेते हैं तो 10 लोगों को बताते हैं
अरे उस फलाने फलाने का लड्डू फरसाण खाया है, वो इतना बढ़िया है, खा के देखो कभी। बताते हैं ना अच्छी चीज लगती है तो, लेकिन कभी सुख की, अपनी आंतरिक सुख को कभी बताया है लोगों को कि धैर्य में कितना, क्षमा मैंने करने में कितना अच्छा लगता है, धैर्य में कितना अच्छा लगता है, शांति की स्थिति कितनी प्यारी लगती है, अनुशासन से जब रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जब हम अपने आप को कहेंगे तभी हम किसी और को कह पाएंगे। हमने कभी अपने आप को ही एक नहीं कहा है। तो तमोगुण रजोगुण को लेके सत्व गुण में आइए। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, सत्व गुण में जो निर्भयता मिलती है, और ये तमोगुणी रजोगुण इतने भयभीत होते हैं लोग। अपने आप में ही आप देख सकते हो कि जब ये बाहर की दुनिया में जब चलते हो तो कितना भय वाला जीवन होता है, और जब शांत निर्भयता से जीवन जीते हो, सत्व गुण प्रदान जीते हो, तो किस चीज का भय। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने मधुरता से सत्य बोला, आपको पसंद आया तो ठीक है, वरना आप खुश, मैं अपनी जगह पे खुश। ईश्वर जब आपको नियंत्रण नहीं कर रहा है, हाथ आपका नहीं पकड़ रहा है, तो मैं कौन होता हूं सत्य बोलने के बाद ऐसी अपेक्षा रखूं कि आप ठीक हो जाओ। ईश्वर ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा है तो मैं क्यों ऐसी अपेक्षा करके बैठा हूं। जियो जिसको जैसे जीना हो, मुझे किसी चीज की भय है ही नहीं। भय तो तभी होता मेरे जीवन में अगर मेरा कुछ पकड़ा जाता, मैंने कुछ झूठ बोल दिया होता, मैंने कोई हिंसा कर दी होती, या मैंने कोई चोरी कर दी होती, तो मेरे अंदर अपने आप भय उत्पन्न होगा। तो ये जब तमोगुण रजोगुण वाले कार्य करते हैं तो अपने आप आपके अंदर भय उत्पन्न होगा ही होगा। लेकिन जब आप सत्व गुण में आते हैं तो निर्भयता आती है, उसका सुख भोगिए। मैं कहता हूं अपने अपने आप को बताइए कि कितनी मेरी अच्छी स्थिति है। हम अपना आप को जब आत्मनिरीक्षण करें तो अपने आप को प्रोत्साहन कीजिए, अपना उत्साह बढ़ाइए कि मेरे अंदर कितनी निर्भयता आ रही है। उसको कहिए कि हाँ, ये मेरे अंदर निर्भयता बढ़ गई है, अभी मेरे अंदर शांति बढ़ गई है, मुझे अच्छा लग रहा है। आत्मनिरीक्षण में अपने आप को ऐसा कहिए, नहीं तो ये तमोगुण और रजोगुण जब तक प्रभावी पड़ेंगे, इनका अच्छा लगना हमारे ऊपर बहुत प्रभावी पड़ा हुआ है, और इनका अच्छा लगा हम बोलते ही नहीं है। बोलेंगे भी कहां से, करते ही नहीं है, करेंगे भी कहां से, रुचि ही नहीं है। रुचि भी कहां से होगी, क्योंकि पढ़ा तो सारा ध्यान हमारे रजोगुण तमोगुण में। तो ये पूरा साइंस है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऋषि दयानंद जी या कोई भी ऋषि जो है उनके मन में आया चलो आध्यात्मिकता का आज में सत्संग करना है तो मैं लोगों को सत्संग करवा देता हूँ। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल न्यूरो साइंस है। उसको साइंस को आप पूरा दिमाग के साइंस को नहीं समझोगे तो ये आध्यात्मिकता में पड़े रहेंगे हम। कभी कभी मुझे इसको मैं कहता हूं एंटरटेनमेंट, आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट चल रहा है हमारा, और अपने आप को इसी से खुश करके बैठे होते हैं। 2-4 लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता दी, 2-4 लोगों को अच्छा कर दिया, हा, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बस। तो हमें अभी उस कारण को ढूंढ रहे थे, तो सबसे पहले हमें ये कारण मिला कि हम धीरे धीरे से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीधा अपनी सारी पार्टियां वाटियां सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं उन पे आसक्ति मत उत्पन्न कीजिए, जितना कीजिए यथार्थ भाव में रहिए। हम इतने आसक्त होते हैं इन सब चीजों में, हमारे दूसरे में फिर कभी हमारा मन लगता ही नहीं है। तो जाइए, सारा सब कुछ कीजिए, अपने कर्तव्य को पालन कीजिए, उसमें कोई कहीं भी मनाही नहीं है, पर एक सीमा तक। उस सीमा से किसी को यह हक नहीं देना है कि मैं कितना भी अच्छा हूं, आप मेरी आंतरिक शांति की सीमा को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यह आप अपने आसपास ऐसा ऑरा बना दीजिए, एक ऑरा बना, ऐसा सोचिए कि मैं एक ऑरे में दिन भर चल रहा हूं, मेरे आसपास ऐसा कुछ बना हुआ है। मैंने अपने शांति की रक्षा के लिए एक अपने आप में काल्पनिक ऐसी दीवार बना दीजिए कि इस दीवार के अंदर मैं किसी को नियंत्रण करने नहीं दूंगा।
कोई क्रोध कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, जो भी कुछ मुझसे कर रहा है, इस दीवार से टकरा के रिटर्न चला जाना चाहिए। ऐसा एक ऑरा बना के जीना होता है सारा दिन। तो अब तक हमने मानसिकता को समझा कि क्यों हमारी तामसिक और आंशिक की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं और क्यों हमें सात्विक और अच्छे कार्यों में हमारा मन नहीं लगता है। दूसरा, हम इसी को ही हम समझेंगे कि भी क्यों तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां से हमारे जीवन में हमारी भावनाओं पे नियंत्रण क्यों नहीं होता है। क्योंकि जब हमारी भावनाएं रजोगुण बढ़ जाता है, तब हमारे मस्तिष्क में जो हमने ज्ञान प्राप्त करके रखा होता है, उस ज्ञान का कनेक्शन ही हट जाता है। आप थोड़ी देर पहले मैं आपको ज्ञान दूंगा कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, और हो सकता है मेरे पास में कोई घर में मेरा बच्चा कोई चिल्लाने लग जाए और मैं उसको चिल्लाने लग जाऊं और मैं सोचूं अरे अभी अभी तो मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूं और मैं अभी भी इसके ऊपर चिल्ला रहा हूं। होता होगा ऐसा कई बार कि हमें बाद में पता चल जाता है अगर मेरे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आता है ना ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? स्मृति में इसका अर्थ ये है कि मेरे ज्ञान में, मेरी स्मृति में मेरे ज्ञान तो था कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, परंतु मैं परिस्थिति में जब आती है तब वो ज्ञान का कनेक्शन हट जाता है। तो कनेक्शन हटने का अर्थ क्या होता है? जब भी आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपकी वृत्तियों का वेग बढ़ जाता है, तो आपका मस्तिष्क जो जहां से आपको नियंत्रण करना होता है उसका संबंध कट जाता है। तो हमें इसीलिए सबसे पहले कार्य क्या करना है? हमें अपने जीवन में चिति शक्ति, आत्मबल को बढ़ाना है। इसका अर्थ होता है साक्षी भाव से जीना। इसका अर्थ होता है आत्म भाव से जीना। हमें साक्षी भाव में जीने सीखना ही पड़ेगा कि ये मेरे अंदर वेग उत्पन्न हो रहा है। बस आप देखिए, आप जैसे ही देखेंगे, उस वृत्तियों को देखेंगे कि ये वृत्तियां मेरे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, आप देखना सबसे पहला है। फिर जैसे ही आपने जो स्मृति में जो अभी आप ज्ञान सुन रहे हो, ये क्या है, ये मुझ पे क्रोध कर रहा है, तो क्या ये मुझे क्रोध जो कचरा फेंक रहा है शब्दों का, मैं जैसे दूसरा कचरा नहीं लेता हूं, मैं इस कचरे को भी नहीं लूंगा। सिर्फ इतना ही बोलना है ना आपको स्मृति में से उठा के। जब आपको देखो कि मेरी वृत्तियों का वेग उठ रहा है, तो आपकी स्मृति से बस इतना ही निकाल के देना है कि मैं ये कचरा नहीं लूंगा। और जैसे ही आपने उसके शब्दों को कचरा कर दिया, तो आपको अभी कोई रुचि नहीं आएगी उसके अंदर। तो इसका अर्थ क्या है कि आपको समय चाहिए, देना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप परिस्थिति को देख पा रहे हो आत्मभाव से, और यही आत्मबल है। इसी को आप चिति शक्ति कह सकते हैं, इसी को आप प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा शब्द प्रयोग होता है ना योग दर्शन में, कि जिसकी प्रज्ञा खुल जाती है, फिर वो उसको ये चीजें प्रभाव नहीं करती हैं। तो ये प्रज्ञा का अर्थ ही होता है कि मैं सही तरह से सारी भावनाओं, वृत्तियों को देख रहा हूं। अगर मैं देखता नहीं हूं, तो जैसे ही मुझे आलंबन आ जाता है, मेरे संस्कार उड़ जाते हैं, और उस संस्कार जो जैसे मेरा पिछला ज्ञान था, उस पिछले ज्ञान के अनुरूप मैं कार्य कर लेता हूं। मेरी इच्छाएं पिछले ज्ञान के अनुरूप हो जाती हैं, जो मेरी अविद्या थी। यद्यपि मैंने अपनी बुद्धि में नया ज्ञान डाला हुआ होता है, परंतु क्योंकि मैं दृष्टा भाव से देख नहीं रहा हूं, तो वो क्या होता है, हम जब परिस्थिति को देखते नहीं है, तो वो पिछला ज्ञान ही उभर आता है। लेकिन जब हम परिस्थिति को देखते हैं, हम अपनी वृत्तियों को देखते हैं, तो यद्यपि वो पिछला ज्ञान उभरता है, लेकिन हम बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके, नए ज्ञान के प्रयोग से आलंबन को हटा देते हैं। तो आपके सामने दो ज्ञान हमेशा पड़े रहेंगे, एक पुरानी अविद्या और एक नया ज्ञान। तो जब आलंबन आता है, तो प्राय हमारी इच्छा जो होती है, ये पुराने ज्ञान के अनुरूप ही हो रही है। आज हमारे लिए जो कष्ट हो रहा है, जो बाधा हो रही है, वही यही हो रही है कि मैंने नया ज्ञान प्राप्त तो किया है, परंतु मेरे व्यवहार पुराने ज्ञान के अनुरूप ही हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं पुराने ज्ञान के अनुरूप? तो मुझे सिर्फ इनको देखना है
कि यह आलंबन आया, क्रोध का आलंबन आया, किसी ने मेरा अपमान किया है, वो तो उस वक्त सोचना है वो उसकी व्यूज है। जो अगर कोई मेरे अपमान कर रहा है वो उसका समझना वैसा है, उससे मुझे क्या लेना देना जो मेरा अपमान कर रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, आपने अपना ये नया ज्ञान का प्रयोग कर दिया और आपने नियंत्रण कर दिया, लेकिन आपने देखा ही नहीं। और जब आप देखते नहीं हो अपनी वृत्तियों को तो सीधा उठ के क्रोध कर लेगा ये। तो आपके लिए देखना बहुत अभी अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो आप सारा जीवन हमारा वृत्ति स्वरूप में ही चलता है, और ये वृत्ति स्वरूप बहुत ही खतरनाक चीज होती है। आपको पता ही नहीं लगता है कि मैं कैसे कब, मतलब मैं इतना ज्ञान होते हुए भी मैं कैसे उन वृत्तियों के अनुरूप हो गया। तो यह कारण होता है हमारे अहंकार के कारण। हमारा अहंकार चित्त वृत्तियों के अनुरूप सब चीजों में समझ लेता है। उसको कोई अपमान कर दिया है तो उसमें ऐसे घटना चित्त में तो इतना ही आया कि अपमान हुआ, पर ये अहंकार क्या करता है, मेरा अपमान हुआ। चित्त में तो इतना ही हो सिर्फ आया था कि भाई आपके साथ किसी ने आपकी कुछ हानि कर दी, लेकिन ये क्या कर देगा, ये मेरी हानि हो गई। तो ये अहंकार जो है जब अविद्या युक्त से हो जाता है, मतलब इसको लगता है चित्त में जो कुछ पड़ता है वो अहंकार उससे मैं लगा देता है। और चित्त में वास्तव में वो केवल वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों का अर्थ इतना ही है कि उनके अंदर कुछ व्यापार हो रहा है, और उस व्यापार को मैं देख के वो मैं जो ये कह रहा है अहंकार, वो मैं नहीं हूं, मैं यहां साक्षी में हूं। मुझे उनको देखना है और फिर मुझे अहंकार का सही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं अहंकार को हटा देना है, अहंकार का सही प्रयोग होता है। सांख्य दर्शन में जब 25 तत्वों में से महतत्व से अहंकार बनता है तो उस अहंकार का हम प्रयोग करते हैं। अब वो केवल इतना है कि हम उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस अहंकार के दुरुपयोग से हमें केवल उपयोग करना है। और ऋषि दयानंद की मानसिक स्थिति कितनी गहरी है, वो सबसे पहले आपको यही बताता है कि रात को सोने से पहले शिव संकल्प मस्तु के मंत्र कह के बोलिए, संकल्प लेके सोइए रात को। और ये संकल्प क्या है, मैं धर्म युक्त चलूंगा। महर्षि दयानंद जी 6 संकल्प में क्या कहते हैं, मेरी किसी की हानि की इच्छा युक्त न हो, मेरी धर्म पे चलने की इच्छा युक्त हो, अधर्म से पृथक रहूं, मेरी शुद्ध गुणों की इच्छा युक्त हो, मैं दुष्ट गुणों से पृथक रहूं, मैं विज्ञान युक्त रहूं, अविद्या क्लेशों से रहित रहूं, मेरा में अविद्या का अभाव रहे और मैं विद्या प्रिय बनूं, मैं अधर्म युक्त पे जो इंद्रियां चल रही हैं उसको रोक के धर्म पे प्रयोग करो। अब देखो आपने इस सब जगह पे मैं मनुष्य संकल्प किया हुआ है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, आई कैन डू, आई विल डू, मैं योगाभ्यास करूंगा। अब जो ये मैं चित्त की वृत्तियों में गलत उपयोग हो रहा था, संकल्प शक्ति में ये मैं का सदुपयोग करते हो आप। तो जब इस अहंकार का आप सदुपयोग करोगे, मैं करके, मैं अच्छे कार्य करूंगा, मैं धर्म युक्त करूंगा, मैं अहिंसा का पालन करूंगा, मैं न्याय का पालन करूंगा, तो ये अहंकार और आप अभी दोनों साथ में मिलके चल रहे हो। जब आलंबन आया और आपने तुरंत वृत्तियों को देके कर दिया तो इसके तब अहंकार का दुरुपयोग होता है, क्योंकि आप साक्षी भाव में नहीं होते हो। और जैसे ही आप साक्षी भाव आत्मा में भाव में हो जाते हो, आप अहंकार का सदुपयोग कर देते हो कि नहीं, मैंने तो संकल्प लिया था रात को कि मैं तो धर्म पे चलूंगा, धर्म पे गया। मैंने संकल्प लिया था रात को सोते समय कि मैं हिंसा भाव, हानि के भाव नहीं रखूंगा, न मैं किसी के ऊपर क्रोध के भाव रखूंगा। तो यह जो रात को संकल्प है वो केवल कोई मंत्र नहीं है, ये आपकी बुद्धि की ट्रेनिंग की जाती है।
बुद्धि को हम ऐसा सिखाते हैं, अंतःकरण में वो ज्ञान को भरते हैं, और वो रात को इसीलिए भरते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं दूसरे किसी कार्यों में, तो मस्तिष्क सीधा सीधा अंदर चीजें लेने लगता है। और रात को जितना ज्यादा सोते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का काम ही वही होता है कि रात को जो जो इम्पोर्टेंट चीजें वो रख देता है और जो लेस इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, उसको हटा देता है। तो नींद से हम तुरंत पहले ही इसीलिए बोल देते हैं कि मस्तिष्क तुझे रखनी है ये चीज, क्योंकि मुझे कल इसका सारा दिन प्रयोग करना है। तो ये बहुत बड़ी साइंस है ऋषि दयानंद जी की, कि हम रात को शिव संकल्प मस्तु क्यों कहते हैं, और शिव संकल्पी क्यों। कल्याणकारी संकल्पों का क्या अर्थ है? संकल्प का अर्थ है कि मेरा जो ये करण मिला हुआ है, मुझे जो मेरे अंदर यह चित्त में जो वृत्तियां हैं और जो मुझे एक करण मिला हुआ है, जो हर वक्त ये है ना, जो गलत रीति से मैं जुड़ा हुआ है कि मैं क्रोधी हूं, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझ में ऐसा हो रहा है, मुझ में ऐसा हो रहा है, वो कुछ नहीं, वो जगह नहीं, ये अंतःकरण में केवल वृत्तियां उठ रही हैं और मुझे अभी केवल इनका नाश करना है। अब उसका दुरुपयोग से उपयोग हो जाता है। आपका ही करण है, सब कुछ आपका ही है, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है सब कुछ, हमारा सारा मस्तिष्क आज ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। हमने अपना कंट्रोल, नियंत्रण ही छोड़ चुके हैं। इस तरह से हम नियंत्रण करें और अपने रात को संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसमें कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, ये शक्ति जागृत हो गई। मुझे तो उसका ज्ञान नहीं है कौन सी शक्तियां ये होती हैं, पर ये जो संकल्प शक्ति अगर उसमें ये जागृत हो गई तो उसके जीवन में किसी भी शक्ति की और अवस्था नहीं पड़ती, क्योंकि ये संकल्प शक्ति धृति शक्ति होती है। धृति मीन्स दृढ़ रूप से लगे रहने का, तभी ही धैर्य का पालन होता है। तो सबसे पहले शक्ति को जागरण करो, ये मस्तिष्क के समझो ऋषि क्या कह रहे हैं हम, तो हम ऐसे करेंगे तो निश्चय ही आप देखोगे आपका अभी शाम से लेके अभी 5 बज रहे हैं, आप रात तक सिर्फ 2 घंटे भी इसका प्रयोग करके देखिए और आप सब आपस में बताइए किसी को, या अपने आप को आत्मनिरीक्षण में करना कि आपने केवल अपने आप को दृष्टा भाव से अलग कर दिया कि ये मेरा अंतःकरण अलग है, मैं अलग हूं और मेरा स्थूल शरीर भिन्न है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मैं, केवल बस इतनी रखो। अच्छा, इतना नहीं भी होता है तो जैसे ही कोई परिस्थिति विपरीत आ जाए तो मन में ऐसा कर दो 1 2 3 बोलना जाओ, पॉज, चुप हो जाओ थोड़ी देर कि मैं भी बस कुछ जवाब नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, आपने गैप क्रिएट कर दी, आपने डिले क्रिएट कर दिया, तो आप साक्षी भाव से उस स्थिति को देख पाओगे। केवल 1 2 3 ऐसे करके बोल दीजिए। अभी उतना नहीं बढ़ रहा है, मैं केवल प्रारंभिक स्थिति तक बोल रहा हूं। कैसी भी परिस्थिति आ रही है बस इतना बोल दीजिए 1 2 3। तो क्या होगा, जब तक आपने 1 2 3 बोल दिया, उसके पीछे से जो भावनाओं का बल उत्पन्न हो गया था, जो उसमें वेग उत्पन्न हो गया, तो वेग खिंच जाता है। अब आप अपनी स्मृति में जो ज्ञान रखा हुआ है उसका प्रयोग कर दीजिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, इस जीवन में अपने दुखों से बचेंगे, इस तरह से हम अपने जीवन में मुक्ति की तरफ चलेंगे। 3 लेवल पे मुक्तियां होती हैं, एक शरीर के लेवल पे होता है स्तर पे, एक अपने विचारों के पे, और दूसरा अविद्या में। जब तक 3 की मुक्ति नहीं होती है, पहली मुक्ति होगी आपको पाप कर्मों से मुक्ति, अधर्म से मुक्ति, दूसरे आपके अधर्म विचारों से मुक्ति, तीसरी आपकी अविद्या से मुक्ति। जब आपकी अविद्या से मुक्ति जाओगी तो आपका आत्म भाव में आ जाएगा, अस्मिता क्लेश चला जाएगा, आप अस्मिता समाधि में चला जाओगे और आपकी फिर धीरे धीरे बाद में असंप्रज्ञा समाधि भी सिद्ध हो जाएगी। तो अगर किसी को अभी तुरंत कोई प्रश्न है तो पहले हम वो प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो आज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत फिलोसॉफी बता दी जी, धन्यवाद जी। पूरा का पूरा मानसिक शास्त्र बताया, औरों को जानने की जरूरत ही नहीं,
स्वयं को जाने, उसकी वृत्तियों को जाने, संकल्प की शक्ति का भी अनुभव करके बहुत सारी बातें बताई, और कितना हम आध्यात्मिक मनोरंजन वास्तव में ले रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। आचार्य जी कमी है नमस्कार। हमारी। हमारा सात्विक गुण बढ़ रहा है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब करके आप शांति पाठ करवाइए। एक कहना चाहता हूँ, 2 शब्दों में तमोगुण और रजोगुण का व्याख्यान कर दो। अच्छा, तमोगुण और रजोगुण का व्याख्यान। तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण, तीनों गुण होते हैं। वास्तविक में ये गुण नहीं, ये द्रव्य है। सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है। ये तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुणों को हम गुण कहते हैं, पर ये गुण नहीं है, ये इनको द्रव्य कहते हैं। ये तीनों द्रव्य हैं, ठीक है। और गुण इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह सत्व, रज और तम हमारे जो 3 स्थितियां, 3 मुख्य नित्य होते हैं, सत्व, रज, तम, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में ये गौण है। हमें ये गौण होते हैं क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में इनको देखते हैं। हम ये मटेरियलिस्टिक जो ये संसार है, हम हमारे लिए वो गौण है, हमारे लिए ईश्वर मुख्य है, तो इसीलिए गौण होते हैं, इसीलिए इनको गौणिक कहा जाता है, गुण। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा, क्यों इनको गुण कहा जाता है द्रव्य होते हुए भी, ठीक है। ये केवल, हाँ। फिर तमोगुण और रजोगुण में इसका अर्थ यह होता है, तमोगुण हमारा अज्ञान की तरफ लेने वाला होता है, अंधकार की तरफ होने होता है, और तमोगुण में गुरु तत्व ज्यादा होता है। गुरु तत्व का अर्थ होता है जब हम भारीपन हमें लगता है, आपको नींद आती है तो भारीपन लगता है ना, बहुत शरीर में बहुत भारीपन लगता है, आलस्य आता है तो भारीपन लगता है, जब हमारे को प्रमाद होता है, आलस्य होता है, नींद आती है, तब बहुत भारीपन होता है। तो तमोगुण के ये लक्षण है, वह अज्ञान, गुरु, आलस्य, प्रमाद, ये सब तमोगुण में आ जाएंगे। रजोगुण में क्या होता है, गति। जितनी भी हमारी गतियां होती हैं, जितने भी हमारे अंदर प्राण चल रहे हैं, हम बाहर गतियां कर रहे हैं, जितने भी हमें किसी चीज के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है या करने की जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये सारे रजोगुण में आ जाएंगे। और सत्वगुण होता है ज्ञान, प्रकाश और हल्कापन। सत्वगुण जैसे ही आपके अंदर आएगा तो आपका मन हल्का हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा, आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि मेरे मन से बहुत बोझ चला गया। तो जैसे ही तमोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे, आपके जीवन के मन के अंदर बोझ, गुरुपन समाप्त हो जाता है। तो इन सब को जो आलस्य, प्रमाद और ये सारी भी, मतलब ये इनकी बहुत बड़ी व्याख्या है आयुर्वेद में। तो तमोगुण और रजोगुण को लेके तो सारे के सारे शास्त्र लिखा हुआ है, पर मुख्य इनके यही होते हैं कि जो गुरु होता है और जो अज्ञान होता है, फिलहाल उसको आप तमोगुण कर दिए। जिसमें गति होती है और जो राग पूर्वक हम काम करते हैं, वो तमोगुण के कारण होता है। ज्ञान और जो हल्कापन होता है, वो सत्वगुण के कारण होता है। तो ये सिर्फ मोटी मोटी परिभाषा है, नहीं तो इसकी बहुत डिटेल व्याख्या है जी। शांति पाठ करवाइए शंकर जी। हाँ, आवाज आप नजदीक रहिए, आप जयघोष में खास नजदीक रहिए। में आवाज पता नहीं टूट जाती है नेट के, लेकिन तो मैं तो पूरा प्रयत्न में रहता हूँ। जी जी, अभी नया ले लीजिए मोबाइल। आवाज जा रही है जी? हाँ जी, आ रही है। शांत पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा तेरी ओम शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगेश्वर भगवान की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु की जय हो। जय हो।